Hello everyone, welcome to TSN Education. Today we are going to study class 8, chapter 1st, 4th video, page number 5, third paragraph. Letters and memos that move from one branch of the administration to another in the early years of 18th century can still be read in the archives. You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instructions and directives that were sent by officials at the top of provincial administrator. 19th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में जो भी लेटर्स और मेमोज जो कि वन ब्रांच से एडमिनिस्ट्रेशन में भेजे जाते थे वे आर्काइव में हम उन्हें पढ़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशल्स जो जिला अधिकारी होते थे उनके द्वारा जो भी नोट्स और रिपोर्ट्स तैयार की जाती थी उनकी भी हम स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ ही प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा जो भी ऊंचे पद पर लोग हैं उनके द्वारा जो भी डायरेक्टिव और इंस्ट्रक्शन जो भी निर्देश और सुझाव भेजे जाते थे हम उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautiful written by calligraphists. That is by those who specialized in the art of beautiful writing. By the middle of 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. 19th century के अर्ली ईयर्स में अर्ली जो सेंचुरीज़ में इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ कर ली गई थी और कैलीग्राफिस्ट के द्वारा उन्हें लिखवाया गया था। कैलीग्राफिस्ट वे लोग होते हैं जिन्हें राइटिंग की ब्यूटीफुल आर्ट आती है। बट 19th सेंचुरी के मिड तक प्रिंटिंग का टाइम आ गया था और जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें रिकॉर्ड्स की मल्टीपल कॉपी प्रिंट की गई थी जो कि हर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनमें प्रोसीडिंग की तरह यूज़ की जाती थी। सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वे जो था वह भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। कॉलोनियल प्रैक्टिस औपनिवेशिक जो भी शासन था उस समय उसमें ब्रिटिश ये मानते थे कि The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि कंट्री को अच्छे से जानना ज़रूरी है, इसलिए बहुत अच्छे से जानना ज़रूरी है क्योंकि वे एडमिनिस्ट्रेटिव को इफ़ेक्टिव प्रभावशाली बनाना चाहते थे। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. अर्ली 19th सेंचुरी में मैप पर डिटेल सर्वे किए गए जिससे कि एंटायर कंट्री को मैप पर उतारा जा सके। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा एंड फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न। विलेजेस में रेवेन्यू सर्वे करवाए जा रहे थे, राजस्व संबंधी सर्वे किए जा रहे थे। इसके अलावा सॉइल की जो क्वालिटी थी, मिट्टी की जो सर्वेक्षण किया जा रहा था कि वहाँ की जो सॉइल है वो किस टाइप की है। फ्लोरा फौना, पशु पक्षी और जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में सर्वे हो रहे थे और वहाँ के जो लोकल हिस्ट्री क्या रही है इसके बारे में भी सर्वे किए जाते थे। एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ पर खेती का कौन सा पैटर्न यूज़ किया जाता है। ऑल द फैक्ट सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। किसी रीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए ये चीज़ें जरूरी थी। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर्स। 19th सेंचुरी के एंड तक हर 10 ईयर्स में जनगणना से संबंधित जो भी सर्वे किए जाते थे, पॉपुलेशन से संबंधित सर्वे किए जाते थे। These prepared details records of the number of people in all provinces of India. नंबर ऑफ पीपल जो कि इंडिया के ऑल प्रोविंसेस भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोग हैं उनके डिटेल रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेंटेन किए जाते थे।
नथिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, रिलीजियस एंड ऑक्यूपेशन, किसी के भी कास्ट या पीपल जो भी हैं उनके ऑक्यूपेशन क्या है, उनके जीविका का क्या स्रोत हो, उनके धर्म क्या हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, बॉटनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। इसके अलावा भी कुछ और सर्वे किए जाते थे, जैसे कि बॉटनिकल सर्वे वनस्पति पेड़ पौधों से संबंधित सर्वे, और जूलॉजिकल प्राणी वैज्ञानिक सर्वे, आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल मानव शास्त्र सर्वेक्षण और फॉरेस्ट सर्वेक्षण, और इस तरह के कई ऐसे सर्वेस किए जाते थे। वॉट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें क्या नहीं मालूम चलता। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस of records we can get to know a lot, but we must remember that these are official records. official records से हमें क्या नहीं मालूम चलता। what official records do not tell, ये हमें क्या नहीं बताते हैं। from this vast corpus, records के इन विशाल भंडार से हम बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं, बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, बट हमें ये रिमेंबर रखना चाहिए कि ये जो सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं कि ऑफिशियल्स क्या सोचते थे। what they were interested in and what they wished to preserve for prosperity, वे किन थिंग्स में इंटरेस्टेड थे और वे प्रॉस्पेरिटी उन्नति के लिए क्या प्रिजर्व करना चाहते थे, क्या सुरक्षित रखना चाहते थे। These records do not always help us understand what other people on the country felt and what lay behind their actions. इन रिकॉर्ड से हमें हमेशा अंडरस्टैंड करने में हेल्प नहीं मिलती कि कंट्री के अदर पीपल क्या फील करते थे और उनके जो एक्शंस थी उनकी क्या वजह थी। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, इसके लिए हमें और कुछ देखने की नीड है और कुछ जानने की नीड है। व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड दैम इन प्लेंटी, though they are more difficult to get an official records. हमें बहुत से ऐसे, जब हमने अदर सोर्सेज को फाइंड करना स्टार्ट किया तो वी फाइंड देम इन प्लेंटी, हमें बहुत से ऐसे रिकॉर्ड्स मिले हैं जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, autobiographies or important personalities and popular booklets that were sold in local bazaars. पीपल्स की जो डायरी थी, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम धर्म स्थल जहाँ पर लोग वर्शिप करते थे, ट्रैवलर जो यात्री थे उनकी ऑटोबायोग्राफीज़, इम्पॉर्टेंट जो ट्रैवलर्स, इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी उनकी ऑटोबायोग्राफी, और कुछ पॉपुलर बुकलेट्स जो कि लोकल बाज़ार में बेची जाती थी, उनके हमें रिकॉर्ड्स मिले हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर व पब्लिश्ड एंड इशू वर डिबेटेड इन पब्लिक, जैसे ये न्यूज़पेपर जो प्रिंटिंग का टाइम था उससे प्रिंटिंग स्प्रेड हो रही थी, फैल रही थी, न्यूज़पेपर पब्लिश किए जा रहे थे और कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जिनके ऊपर पब्लिकली डिबेट होती थी। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोइट एंड नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। लीडर्स जो होते थे, नेता और समाज सुधारक जो रिफॉर्मर्स थे, वे अपने आइडियाज़ को लिख कर स्प्रेड कर रहे थे, लिख कर फैला रहे थे। पोइट्स और नॉवलिस्ट जो थे वो अपनी फीलिंग्स को लिख कर एक्सप्रेस कर रहे थे। All these sources, however, were produced by those who were literate. ये सभी जो सोर्सेज उन्हीं लोगों ने प्रोड्यूस किए जो कि लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। From these we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribals and peasants. जो सोर्सेज हमें हिस्ट्री से मिल रहे हैं, हम उनके लिए ये नहीं सोच सकते कि जो ट्राइबल जनजाति जो थी, पीजेंट जो खेती का काम करने वाले लोग थे, द वर्कर्स ऑफ द माइंस, माइंस में वर्क करने वाले वर्कर्स, और पुअर ऑन द स्ट्रीट जो गरीब हैं, जो गलियों में रहने वाले जो पुअर्स हैं, उनकी लाइफ को जानना कितना डिफ़िकल्ट
टास्क था उनकी क्या हिस्ट्री रही होगी। येट दिस कैन बी डन वी इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, यह भी हो सकता है अगर हम इसके लिए थोड़े एफर्ट्स करें, थोड़ी कोशिश करें। व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन, आप इसके बारे में आगे चैप्टर में देखेंगे। आपका चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू।